हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टू नो व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। आपने मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी सारी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा ये चार्ट, ये स्केड्यूल, कैसे हमने एपीसी निकाला था, एपीएस निकाला था, एमपीसी निकाला था, एमपीएस निकाला था। ये वही फिगर्स है जो हमने जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमने निकाली थी हमने यूज करी थी। वही कंजप्शन है, वही सेविंग है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले आप पहली वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि आज हम जब कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन निकालेंगे तो वो पहली वाली वीडियोस जानने के बाद, समझने के बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को जानना। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शन मींस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम हम अपने ऊपर खर्च करते हैं। बहुत सी इनकम ऐसी होती है जो हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, जो टैक्स के रूप में चली जाती है, जो हम बेसिकली अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने खाने पीने के ऊपर, अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो बेसिकली है डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां पे मैं डिस्पोजेबल इनकम ना बोल के बार बार इनकम बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा दैट इज ओनली डिस्पोजेबल इनकम। सो द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। आइए इसकी इक्वेशन क्या होती है जान लेते हैं। कंजप्शन इज डिनोटेड एज सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। व्हाट इज ए प्लस बी वाई? बहुत इजी है। आपको याद होगा हमने कंजप्शन फंक्शन जब बनाया था, हमने डायग्राम बनाया था यहां पर 0x y AD AS इनकम। दिस इज C इज डिनोटेड एज A प्लस बी वाई। मैंने पहले कभी A प्लस बी वाई नहीं लिखा क्योंकि हमने पहले कंजप्शन फंक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा था। अब जब भी हम, मेरी चाहे प्रीवियस वीडियोस ही हो, जब भी हम कंजप्शन वाला पॉइंट बनाएंगे, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम C नहीं लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई लिखेंगे। आज सारे आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली A प्लस बी वाई होता क्या है। A मीन्स मिनिमम कंजप्शन, the level of consumption which is needed when our income is zero, which is needed for our survival। मैं बार बार यही वर्ड यूज करता हूं कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमें जो मिनिमम खर्चा करना जरूरी होता है। या हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान के चलिए कोई टीनेजर्स बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने फैमिली वाले पे डिपेंड रहते हैं या पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं खर्चा करने के लिए। तो वो सिचुएशन जहां पर हम कमा कुछ नहीं रहे हमें और हमारा खर्चा हो रहा है, दैट इज हमारा कंजप्शन हो रहा है, तो वो भी इस चीज को डिनोट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू ए मीन्स मिनिमम कंजप्शन। कई बार हम इसको C बार के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो C बार लिख लें या A लिख लें, बात एक ही है A। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन A प्लस बी वाई कैसे डिनोट हुई? देखो सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज का कंजप्शन नापने के लिए सबसे पहले हमें मिनिमम कंजप्शन को तो ऐड करना ही करना है कि मिनिमम कंजप्शन ये तो होगा ही होगा, चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, दैट A इज नीडेड, ये तो जरूरी है ही है। उसके बाद प्लस बी वाई, ये वाई को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हाट इज वाई? वाई मीन्स इनकम, हमारी इनकम। एंड बी मीन्स क्या है यहाँ पे? बी मीन्स बी कुछ नहीं है, बी यहां पर एमपीसी है। दिस एमपीसी इज नोन एज बी। तो अब आप खुद सोचिए, कहीं पे भी हमें कंजप्शन निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 200 लेवल पे कंजप्शन निकालना जा रहा हूं, मैं 200 लेवल पे कंजप्शन निकालने जा रहा हूं। ये मैंने इसको रब कर दिया, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, हम नहीं जानते। तो अगर मुझे 200 पे मुझे कंजप्शन निकालना है तो सबसे पहले मुझे कंजप्शन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब मेरी इनकम जीरो थी तो मेरा मिनिमम कंजप्शन क्या था? मेरा मिनिमम कंजप्शन था ए का मतलब क्या हो गया? यहां आप इक्वेशन देखिए, जब मेरी इनकम जीरो है तो मेरा मिनिमम कंजप्शन कितना है? 50, दैट इज 50 प्लस इस इक्वेशन में आपको याद होगा मैंने एमपीसी कितना माना था, कितना माना हुआ है हमने एमपीसी 0.50 माना था। एमपीसी कैसे निकला था? चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू द चेंज इन इनकम। आपको याद आ गया होगा। इट मींस जो भी मेरे इक्वेशन में अगर एमपीसी 0.75 है तो मैं यहां पे 0.75 लूंगा, अगर 0.25 है तो मैं यहां पे 0.25 लूंगा। मेरे इक्वेशन में एमपीसी 0.50, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एमपीसी 0.50 मान लिया है इनटू वाई। और मैं निकाल कितने इनकम पे रहा हूं? जब मेरी इनकम है वाई है 200, मेरी इनकम कितनी है? 200 इंटू 200। अब देखिए मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा 50 प्लस 0.50 इंटू 200, पहले इनको कर लेते हैं।
200 की मल्टीप्लाई में 0.50 में करूंगा तो क्या आएगा 50 प्लस 100, तो वैल्यू क्या आ गई 150। आपको याद होगा मैंने यहां पर 150 ही रब करा था। इट मींस अगर मुझे कोई सा भी कंजप्शन लेवल निकालना हो, मेरे पास इनकम है और मुझे ए अपना पता है, मिनिमम कंजप्शन मुझे पता है, तो हम कंजप्शन आसानी से निकाल सकते हैं और उसी को बेसिकली हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। अगर हमें कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन पता है तो आसानी से किसी भी लेवल पर कंजप्शन निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द इक्वेशन a प्लस बी वाई। और आप डायग्रामेटिकली भी इसको देख सकते हैं। ये जो है इसको मैं रख कर देता हूं। देखिए ये क्या है, ये है हमारा ए। जब हमने स्टार्ट करी थी अपनी कंजप्शन, जब हमारी इनकम कितनी थी 0 थी। सो एज अवर इनकम इंक्रीजेस, मैं यहां पे इनकम लाइन में बनाता हूं, दिस इज इनकम लाइन, दिस इज इनकम लाइन। फिर से देखिएगा, व्हेन अवर इनकम इज 0 we have started our consumption from A. It means A is the minimum consumption. So as our income increases, so as consumption भी increase होता है। But हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं the rate of increase in income is always greater than the rate of increase in consumption. Means income increases at faster rate and consumption increases at slower rate. कम रेट से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू कंजप्शन। सो अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट वहां पर मिल जाता है वेयर इनकम कैचेस कंजप्शन, जहां इनकम कंजप्शन को पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, इंटरसेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है और कंजप्शन की स्पीड कम है। दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। हमने इस बारे में भी पढ़ा हुआ है। दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। सो बिफोर दिस पॉइंट, if I just put the value OQ, means at OQ level there is break even point. So before this point, what is this? Before this point, ये जो हमें एरिया है, ये एरिया हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें एरिया शो कर रहा है when savings are negative. This is known as dis savings. This is known as dis savings. Dis savings शो कर रहा है when savings are negative. And after this point, what this dotted portions are indicating? This dotted portions are indicating means as our income increases, our saving portions increases. Because after this point हमारी इनकम जो है हमारे कंजप्शन से बड़ी हो रही है। आप देख सकते हैं ये बड़ी हो रही है, और इससे पहले वो हमेशा इनकम जो है हमारे कंजप्शन से कम है। तो बस ये कंजप्शन फंक्शन ये डिनोट कर रहा है the relationship between consumption and income. When income is 0, consumption is A. As income increases, consumption also increases. A point is reached where consumption is equals to income, which is known as break-even point. Before this point, there are all these savings, and after this point, there are all savings. Means savings are in positive. सिंपल सी चीज है। दिस इज बेसिकली सेविंग फंक्शन, और आप इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे हमें सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन निकालने के लिए बेटा गौर करिएगा कि इस कंजप्शन फंक्शन को निकालने के लिए सिर्फ हमें ये दोनों पॉइंट ही रिक्वायर्ड हैं। हमें पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा चार्ट इसलिए बनाया है मैंने कि आपको ये पता लगानी चाहिए कि अगर मिसिंग फिगर्स हमारे लिए आ गया कि हमें मिसिंग फिगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग द इक्वेशन C इज टू A प्लस बी वाई। जैसे यहां पर C इज टू A प्लस बी वाई करके मैं इक्वेशन दोबारा निकाल सकता हूं। दोबारा आपको मैं बता रहा हूं, मीन्स यहां पर A क्या है हमारा 50 प्लस B क्या है हमारा 0.50 और Y क्या है हमारा 300 मल्टीप्लाई बाय B दैट इज MPC कितना हो गया 150 प्लस 50 दैट इज 200, जो मैंने आपको पहले भी निकाला था जब हमने 150 निकाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कंजप्शन फंक्शन का रोल, और अगर एग्जाम में आता है तो हमें ये दोनों स्केड्यूल बनाने हैं और साथ में ये डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इनकम जब 0 होती है तो कंजप्शन कहां से स्टार्ट होती है, इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन कैसे बढ़ती है। जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और सेविंग्स हमारी पॉजिटिव कहां से स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर है। एपीसी और एमपीसी आप पहले ही समझ चुके हैं कि बेसिकली होता क्या है एपीसी एमपीसी। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेविंग फंक्शन? देखिए बेटा, मैं इसको
मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए बेटा, जहां पे हमें जानते हैं सी क्या था, सी था a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई। यहां b का मतलब क्या था, या b का मतलब था एमपीसी। गौर करिएगा, यहां b का मतलब क्या है, एमपीसी। अब मैं अगर सेविंग फंक्शन निकालता हूं, सेविंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल सी चीज है, व्हेन आवर इनकम इज जीरो, द लेवल ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ए। सो वेन एवर इनकम इज जीरो, द लेवल ऑफ सेविंग क्या होगी, माइनस है। आप देखिए, जितना ए पॉजिटिव है यहां पर, जितना कंजप्शन पॉजिटिव है यहां पर, उतनी ही वेन एवर इनकम इज जीरो, सेविंग क्या है, नेगेटिव। क्योंकि सेविंग फंक्शन क्या है, कुछ अलग नहीं है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज सेविंग फंक्शन। जिसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन निकालता हूं मैं यहां पर। देखिए, जहां पर ये ए आ गया, वहां पर ये माइनस ए आ जाएगा, प्लस जहां पर ये एमपीसी है, जहां पर ये एमपीसी है, वहां पर एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस इंटू वाई। अब ये एमपीएस क्या है, अब हम एमपीएस तो लिखेंगे नहीं, एमपीएस क्या है, जब यहां पर मैंने बी माना है एमपीसी को, तो एमपीएस क्या हो गया, 1 माइनस बी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। सो एमपीएस की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एमपीसी, क्या आ गई, 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी को मैंने किससे डिनोट करा है, यहां पर बी से डिनोट करा है। तो ये क्या है, इक्वेशन होगी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन है, ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। क्योंकि जितना ये ए पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है। यहां एमपीसी हम की इंपॉर्टेंस है, यहां पर एमपीएस की इंपॉर्टेंस है। ये हो गई 1 माइनस बी वाई। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, स्केड्यूल के जरिए भी और डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं यहां पर जब हम सेविंग फंक्शन बनाएंगे तो यहां रिलेशनशिप होगी इनकम एंड सेविंग की, इनकम एंड सेविंग की। ये हमें बताना पड़ेगा। व्हेन आवर इनकम इज जीरो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेविंग स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव। एज आवर इनकम इंक्रीजेस, सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर सेविंग इक्वल टू जीरो एंड एट दैट पॉइंट इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। देखिए, S is equals to minus A plus 1 minus BY, 0 X Y, aggregate demand, aggregate supply, income, saving starting from negative, it means ये क्या हो गया, this is minus A plus 1 minus BY, this equation। अब जब भी हम सेविंग लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखें तो बहुत ही अच्छा है। अब आप देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेविंग लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, व्हेनेवर इनकम इज जीरो, सेविंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस ए, माइनस ए। सो एज अवर इनकम इंक्रीजेस, सेविंग बिकम इक्वल टू जीरो। व्हेन इट टचेस एक्स एक्सिस, इट बिकम इक्वल टू जीरो एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है व्हेन सेविंग्स आर पॉजिटिव। आप देख सकते हैं लाइन पॉजिटिव हो रही है। जब सेविंग पॉजिटिव हो रही है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, आफ्टर दिस पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव, जो हमने कंजप्शन फंक्शन में भी अभी पढ़ा हुआ है। और हम यहां पे भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यहां पे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, यहां पे पढ़ने का यह है कि अगर यहां पर हमें कहीं पे सेविंग की वैल्यू निकालनी है, सेविंग की वैल्यू निकालनी है, तो हम यूजिंग दिस इक्वेशन हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए, यहां पर मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, हम इस इक्वेशन में डालते हैं, इज इक्वल टू माइनस ए क्या है, माइनस 50 प्लस 1 माइनस बी। 1 माइनस बी मतलब बी क्या है, 0.50, 1 माइनस 0.50 इंटू वाई। किस लेवल पे निकाल रहे हैं हम, 200 पे निकाल रहे हैं, इंटू 200। तो निकाल देते हैं, माइनस 50 प्लस 1 में से 0.50 माइनस हो गए, 0.50 इंटू 200 माइनस 50 प्लस 100, यहां पे आ गया वैल्यू 50। तो आपको याद होगा मैंने यहां पर 50 ही डिडक्ट किया था। तो इस तरीके से हम सेविंग फंक्शन यूज करके, कंजप्शन फंक्शन यूज करके आसानी से कंजप्शन की वैल्यू, सेविंग की वैल्यू आसानी से निकाल सकती है। तो ये है क्या, ये कुछ नहीं है, बस knowing the relationship between income and consumption is known as consumption function, and to know the relationship between income and saving is known as saving function.
दैट वी हैव शोन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, कंजप्शन फंक्शन भी और सेविंग फंक्शन भी। बस हमें यह जानना है कि सेविंग की इक्वेशन ये कैसे निकली और कंजप्शन की इक्वेशन वो कैसे निकली, वो हमने पता कर लिया है। बहुत ही इजी है। यहां पर इस जगह हमें ना तो एपीसी की जरूरत थी, ना हमें एपीएस की जरूरत थी, और बेसिकली एमपीसी अगर हमें वैल्यू पता होती तो हम डायरेक्ट उसको भी यहां पे निकाल सकते थे, इसकी भी जरूरत नहीं थी। मगर मैंने ये वैल्यू आपको इसलिए लगाई है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने यही चार्ट यूज करा है, और यही चार्ट यूज करके आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि अगर मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यहां पर ये वाली फिगर मिस है, यहां पर ये वाली फिगर मिस है, तो हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज है। और फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कंजप्शन फंक्शन का टॉपिक आता है तो हमें क्या बनाना है, सिर्फ इन दोनों स्केड्यूल बनाना और साथ में डायग्राम बनाना है। और सेविंग फंक्शन का आ जाता है तो साथ में ये और ये बनाना है और साथ में डायग्राम बनाना है। एमपीसी हम जो चाहे एज्यूम कर सकते हैं, या तो हमारी निकली हुई है, हम जो चाहे एमपीसी एज्यूम कर सकते हैं, और एमपीसी एज्यूम करेंगे तो एमपीएस तो आ ही जाना है जब उसको 1 में से माइनस करेंगे। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैसे हमें कंजप्शन कर्व सारा समझ में आ जाता है, सेविंग कर्व समझ में आ जाता है, कुछ भी नहीं है। ये जब से b और 1 माइनस बी का कंसेप्ट आया है ये समझ में नहीं आता। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं ये कुछ नहीं है। b जैसे हमने बताया कि एमपीसी है, एमपीसी बेसिकली होता क्या है। अब आप गौर करिए एमपीसी हमने कैसे निकाला है। एमपीसी हमने निकाला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपको याद होगा आपने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाला था, आपने बजट लाइन का स्लोप निकाला था। कैसे निकाला था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके, आपको याद आ गया होगा। तो जहां वहां पे डेल्टा अपॉन डेल्टा करके स्लोप निकलेगा, तो यहां पर डेल्टा अपॉन डेल्टा, चाहे वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो, तो यहां क्या निकलेगा, यहां पे भी स्लोप निकलेगा। तो ये एमपीसी और एमपीएस क्या है, ये कुछ नहीं है, ये स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है और स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। तो आप खुद सोचिए स्लोप क्या है। स्लोप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कर्व किस दिशा में जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, यहां पर मैं 2 कर्व बनाता हूं आपके सामने। दिस इज कंजप्शन, दिस इज इनकम। एक मैंने कर्व बनाया ऐसे, दिस इज कंजप्शन, और एक कर्व मैंने बनाया, दिस इज ऑल्सो कंजप्शन, एंड दिस इज मोर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज मोर ऑफ अ वर्टिकल। अब आप देखेंगे दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, गौर करिएगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एमपीसी का क्या रोल है। बच्चे बस यही नहीं समझ पाते कि एमपीसी का रोल क्या है कंजप्शन में, या एमपीएस का रोल क्या है कंजप्शन में। अब आप खुद सोचिए, देखिए दोनों में जाहिर सी बात है स्लोप होगा, दोनों का स्लोप होगा, मगर हम देखेंगे जो कर्व वर्टिकल जा रहा है, जो कर्व वर्टिकल जा रहा है, यहां पर कंजप्शन ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू दिस कर्व जहां पर हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो यहां का एमपीसी ज्यादा होगा, यहां का एमपीसी कम होगा, क्योंकि इसने कंजप्शन की स्पीड बढ़ा दी है, और इसने ये क्योंकि धीरे चल रहा है तो इसने कंजप्शन की स्पीड घटा दी है। बस आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कैसे एमपीसी हमने निकाला था। वो एमपीसी क्या था, वो स्लोप ही तो था और कुछ नहीं था। अब आप फिर से देखिए जरा, हम यहां पे एक एक पॉइंट पे निकालते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका एमपीसी ज्यादा और किसका एमपीसी कम है, और उसका रोल क्या होता है कंजप्शन फंक्शन पे। देखिए मैं यहां पर पॉइंट निकालता हूं, एक यहां लेवल आ गया इनकम का और एक लेवल इनकम का यहां आ गया, ये देखिए। अब यहां पे सबसे पहले मैं एमपीसी निकालता हूं। यहां का एमपीसी क्या है, दिस इज डेल्टा वाई, और ये छोटा सा क्या है डेल्टा सी। आप देख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी की वैल्यू क्या आई होगी आप समझ सकते हैं, यहां पर क्या आई होगी अंदाजा आपको लग गया होगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम डायग्रामेटिकली नहीं जान सकते, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। अब मैं यहां पे निकालता हूं, अब आप गौर करिएगा इधर, यहां डेल्टा वाई क्या है, यह डेल्टा वाई है, दिस इज डेल्टा वाई, और ये डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी देखिए। तो आप खुद गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहां डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यहां डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी किस में ज्यादा है, लगभग यहां दुगने से भी ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में यहां डेल्टा सी दुगने से भी ज्यादा है। तो नो डाउट एमपीसी की वैल्यू लगभग यहां 0.9 के आसपास होगी, इससे जरा सा ही थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है। इट मींस यहां पर एमपीसी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा वर्टिकल जा रहा है, और यहां एमपीसी कम है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ एमपीसी या बी इन कंजप्शन फंक्शन। आप खुद सोच सकते हैं भाई कंजप्शन फंक्शन है क्या, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई।
C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, जहां A क्या है, A क्या है, A तो मिनिमम कंजप्शन है, चाहे इनकम हो या ना हो वो तो हमें करना ही करना है। बाकी का कंजप्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी का सारा कंजप्शन तो B पे डिपेंड कर रहा है। B की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो Y से मल्टीप्लाई वो ज्यादा वैल्यू से करेगा, और B की वैल्यू कम होगी तो Y से मल्टीप्लाई वो कम वैल्यू से करेगा। तो B तो सारा रोल अदा कर रहा है। तो इट मींस अगर एमपीसी ज्यादा है तो कंजप्शन ज्यादा होगा, वो वर्टिकल ज्यादा बनेगा, और अगर B की वैल्यू कम है तो एमपीसी कम होगा, और इट मींस वो ज्यादा हॉरिजेंटल बनेगा। ऐसे ही सेविंग कर्व में आइए अब जान लेते हैं द रोल ऑफ एमपीएस इन सेविंग फंक्शन। जैसे अभी मैंने बताया था रोल ऑफ एमपीसी इन कंजप्शन फंक्शन, द सेम एज द रोल ऑफ एमपीएस इन सेविंग फंक्शन। जितना एमपीएस ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्टिकल बनेगा, जितना एमपीएस कम होगा स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। आइए बनाते हैं दो एमपीएस, दो तरह के एमपीएस बनाते हैं हम दो कर्व में। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हॉरिजॉन्टल बन रहा है, कौन सा वर्टिकल बन रहा है, और उसका रीजन क्या है। 0xy सेविंग एंड इनकम, दिस इज सेविंग कर्व। अब आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एस एंड दिस इज डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आप देख सकते हैं यहां पर एमपीएस लगभग हमारा क्या होगा 0.50 के आसपास होगा। अब मैं दूसरा कर्व यहां बनाता हूं, 0xy सेविंग, दिस इज इनकम। अब आप देखिएगा थोड़ा सा वर्टिकल बना है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना है। आपको ये समझाना है कि दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एक्स। आप देख सकते हैं ये है डेल्टा वाई और ये है डेल्टा एक्स, दिस अपॉन दिस। आप देख सकते हैं यहां एमपीएस लगभग 0.90 के आसपास है, डेल्टा एस डेल्टा वाई से बस जरा सा ही छोटा है, और यहां पर लगभग 0.50 है। जब हमारा एमपीएस ज्यादा होता है तो हमारा कर्व क्या बन रहा है, हमारा कर्व वर्टिकल की तरफ ज्यादा बन रहा है, और जब हमारा कर्व मींस एमपीएस कम होता है तो हमारा हॉरिजॉन्टल की तरफ बनता है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंजप्शन फंक्शन में एमपीसी का, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एमपीएस का सेविंग कर्व में। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एमपीसी होता क्या है, ए प्लस बी वाई, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं, ए तो मिनिमम हमारा रहेगा हमेशा वही। सारा रोल जो कंजप्शन किस स्पीड से बढ़ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे बी पर, मींस एमपीसी पर। और ऐसी सेविंग कर्व है वो किस पे डिपेंड करता है, पूरा एमपीएस पर, दैट इज 1 माइनस बी पर। आई होप आपको सारा वीडियो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, टोटली समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन एंड व्हाट इज सेविंग फंक्शन। नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और काफी बच्चों को तो मिल भी चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो, अभी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, देखो मेरा मकसद क्या होता है कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन द इजीएस्ट वे, आसान तरीके से। उसको टफ नहीं बनाना, फिर से मैं बार बार बता रहा हूं, उसको ऐसा टफ नहीं बनाना कि मुझे अपनी अंदर की काबिलियत शो करनी है। आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, और कौन सा टॉपिक कौन से वीडियो में जोड़ना है ये मैं बहुत सोचता हूं कि जिससे आपको ज्यादा टफ ना बने। मैं चाहता तो ये आपका स्लोप आपको पहले भी मैं समझा चुका होता, आज से 3-4 वीडियो पहले ही भी मैं समझा चुका होता, मगर वहां पे आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि ये नई चीजें हैं बच्चों के लिए। भाई ग्रेजुएशन में जाकर हम काफी चीजें पढ़ चुके होते हैं, 12th में तो हमारे लिए इजी होती है, मगर 12th में नई चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।